विस्तृत रेगिस्तान के दिल में, जहां नजरें सिर्फ रेत और आसमान ही देख पाती हैं, वहां एक बेहद खूबसूरत नौजवान औरत रहती थी जिसका नाम जहरा था। वो एक छोटे से मिट्टी के झोपड़े में अकेली रहती थी, कई सालों से पूरी तरह तन्हाई में। न कोई उससे मिलने आता और न ही उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती, सिर्फ हवा की सरसराहट उसके साथ थी। एक शाम जब जहरा एक ऊंचे रेत के टीले पर बैठकर सूरज डूबते हुए देख रही थी, तभी उसे रेत पर हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर नीचे देखा तो एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में तेल की एक छोटी सी बोतल थी। उस बूढ़े का नाम बशीर था। जहरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे इस सुनसान जगह में अचानक जिंदगी लौट आई हो। वह जल्दी से खड़ी हुई और पुकारते हुए बोली, अरे ओ चाचा, इधर आओ, यहाँ आओ बशीर। बशीर रुक गया। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। इस वीराने में किसी की आवाज सुनकर वह चौंक गया। फिर जब उसने जहरा को देखा तो वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जहरा खुद इंतजार नहीं कर पाई। वह तेजी से टीले से नीचे उतरी और उसके पास पहुंचकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बिना कुछ कहे उसे खींचते हुए एक और दूर और सुनसान रेत के टीले की तरफ ले जाने लगी। बशीर हैरान होकर बोला, तुम कौन हो बेटी? मुझे कहाँ ले जा रही हो और मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा है? लेकिन जहरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसका हाथ कसकर पकड़े रही जब तक कि वे दोनों एक बहुत ऊंचे और शांत रेत के टीले की चोटी पर नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में उससे पूछा, तुम मालिश करने वाले हो ना? बशीर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा, हाँ यही मेरा काम है। लेकिन तुम कौन हो? जहरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह बोली, तो क्या तुम मेरी पीठ की मालिश कर सकते हो? बशीर एक कदम पीछे हट गया और घबरा कर बोला, क्या तुम ठीक हो? मैं तो सिर्फ मर्दों का इलाज करता हूँ। तुम एक जवान लड़की हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन जहरा अचानक रेत पर बैठ गई और अपनी पीठ पकड़कर दर्द से कराहते हुए बोली, दर्द मुझे मार रहा है। यहाँ देखो, बस थोड़ा सा इस जगह मालिश कर दो, शायद मुझे आराम मिल जाए। बूढ़े का दिल पिघल गया। वह कुछ पल झिझका, फिर धीरे से झुककर उसने उसकी पीठ पर तेल लगाकर मालिश करनी शुरू कर दी। जहरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून के भाव दिखाई देने लगे, लेकिन उसके दिल के अंदर वह जानती थी कि ये सब उसकी किसी रहस्यमयी योजना की बस शुरुआत है। अचानक रात ने अपनी चादर फैला दी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बशीर उठ खड़ा हुआ और बोला, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। जहरा घबरा कर बोली, इस गहरे अंधेरे में तुम कहाँ जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास रुक जाओ। बशीर ने चारों तरफ देखा। सच में रात काफी गहरी हो चुकी थी और फिर उसने जहरा की तरफ देखा जो अपनी खूबसूरती और जवानी से चमक रही थी। वह मना नहीं कर पाया और बोला, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? जहरा मुस्कुराई और बोली, जगह है, बस तुम मेरे साथ रहो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी की तरफ ले गई। जब वे वहां पहुंचे तो बशीर बोला, ये झोपड़ी तो बहुत छोटी है, इसमें तो सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। जहरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, झोपड़ी छोटी है लेकिन रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम बाहर रेत पर आसमान के नीचे सोए? बशीर ने कहा, जैसा तुम चाहो। जहरा ने रेत पर एक चटाई बिछाई और बोली, आओ यहाँ बैठो। बशीर बैठ गया और वह उसके पास बैठ गई। उसकी नजर उस तेल की बोतल पर पड़ी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मालिश के कितने पैसे लेते हो? बशीर ने सादगी से जवाब दिया, मैं वही लेता हूँ जो मरीज अपनी खुशी से दे। जहरा ने फिर पूछा, और मुझसे कितना लोगे? बशीर चुप हो गया, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। जहरा उसके और करीब आई और धीरे से फुसफुसाकर पूछा, और तुम क्या क्या मालिश करते हो? बशीर ने मासूमियत से कहा, मैं वही मालिश करता हूँ जो मरीज कहे और दर्द वाली जगह का इलाज करता हूँ। जहरा हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उठी और झोपड़ी के अंदर गई। फिर वापस आई। अपने साथ लकड़ियां लेकर उसने आग जलाई ताकि ठंड से बचा जा सके। फिर उसने 2 अंडे उबालकर बशीर के सामने रख दिए। बशीर हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? जहरा ने नरमी से कहा, यहाँ रात में बहुत ठंड होती है, ये सब तुम्हारे काम आएगा। बशीर उसे हैरानी से देखता रहा और उसके अजीब व्यवहार के बारे में सोचता रहा, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। उसने एक अंडा खाया, फिर उससे पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? जहरा बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये खाना तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। बशीर और भी उलझ गया, लेकिन उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। इस बीच आसमान में बादल छा गए और सितारे भी छिप गए। बशीर चटाई पर लेट गया और जहरा भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में डूब गए। और तभी सुबह के वक्त जब बशीर अभी भी सो रहा था, तभी जहरा उठी और चुपके से पास के एक रेत के टीले की तरफ चली गई। वह वहां बैठ गई और अचानक अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह मेरा हाथ, मेरा हाथ, कोई बचाओ। उसकी चीख सुनकर बशीर घबरा कर जाग गया और जल्दी से उसकी तरफ भागा। उसने देखा कि जहरा दर्द से तड़प रही है और कह रही है, मेरे हाथ में आग लग रही है, देखो देखो। उसकी आवाज में इतना असली दर्द था कि बशीर तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और बड़े प्यार से पूछा, दर्द यहाँ है या यहाँ? और धीरे धीरे उसका हाथ दबाने लगा। जहरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और बोली, हाँ यही, बिल्कुल यही जगह। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव शांत होने लगे, जैसे बशीर का स्पर्श कोई जादुई इलाज हो। और बशीर लगातार उसके हाथ पर तेल लगाकर मालिश करता रहा। फिर उसने कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हारा पूरा शरीर ऐसे दर्द से भरा क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कई सालों से किसी ने तुम्हारी देखभाल नहीं की। अचानक जहरा की आवाज बदल गई। वह ठंडी और उदास हो गई और बोली, किसी ने कभी मेरी परवाह नहीं की। फिर उसने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा,
लेकिन तुम कर सकते हो, है ना? बशीर चुप हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अचानक जहरा उठी और तेजी से भागकर रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। बशीर हैरान रह गया और उसके पीछे भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जहरा एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई है और उसे देख रही है। बशीर ने हांफते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आ गई? जहरा ने नरमी से कहा, तुम्हें ये जगह कैसी लगती है? यहाँ कोई नहीं है, पूरी शांति है, सिर्फ तुम और मैं। बशीर ने उलझन में पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? जहरा ने कहा, बैठो। वह उसके पास बैठ गया। अब भी उलझन में था। जहरा जमीन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम यहाँ रुकोगे या वापस चले जाओगे? बशीर घबरा गया और बोला, मैं क्या मतलब? जहरा ने बात बदल दी और कहा, मैं बस पूछ रही थी, तुम रहोगे या जाओगे? दोनों के बीच कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर वह उठी और बोली, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाऊंगी, तुम मेरे पहले मेहमान हो। बशीर हैरान होकर बोला, क्या? जहरा शरारती मुस्कान के साथ बोली, चुप रहो और इंतजार करो, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दोनों वापस झोपड़ी की तरफ लौट गए। सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों से अंदर आ रही थीं। जहरा ने आग जलाई और एक छोटा सा मांस का टुकड़ा निकालकर पकाने लगी। बशीर ने हैरानी से पूछा, ये मांस तुम्हें इस सुनसान रेगिस्तान में कहाँ से मिला? जहरा उसकी तरफ मुड़ी और डरावनी शांति के साथ बोली, तुमसे पहले यहाँ कोई और आया था? बशीर के चेहरे पर चिंता छा गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, फिर वो कहाँ गया? जहरा मुस्कुराई और बोली, वो चला गया, नीचे रेत की घाटी में, बहुत गहराई में। बशीर चुप हो गया। उसके शरीर में एक अजीब सा एहसास दौड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने खाना खाया और जब सूरज ढलने लगा, जहरा ने बशीर का हाथ पकड़ा और उसे एक ऊंचे टीले की चोटी पर ले गई। दोनों वहां बैठ गए। जहरा ने अपना सिर पकड़ लिया और कमजोर आवाज में बोली, क्या तुम आज एक और मदद करोगे? मेरा सिर दर्द से फट रहा है, क्या तुम मेरा सिर दबा सकते हो? बशीर ने कुछ देर सोचा, फिर सच्चाई से बोला, अगर इससे तुम्हें आराम मिलता है तो मैं तुम्हारा हर दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। और उसने धीरे धीरे उसका सिर दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दोनों वापस झोपड़ी में आ गए। जहरा ने लकड़ियां इकट्ठी की और बाहर आग जलाई। दोनों आग के पास बैठ गए। जहरा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम इस दुनिया में अकेले हो? क्या तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है? बशीर कुछ बोलने ही वाला था कि जहरा ने उसे बीच में रोक दिया, जैसे वह उसे दिलासा देना चाहती हो, और बोली, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बशीर उसकी बातों से हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों रेत पर लेट गए और सो गए। अगली सुबह जहरा जल्दी उठ गई और चुपके से एक बड़े गोल दायरे की तरफ गई जो रेत पर एक टीले के ऊपर बना हुआ था। वह उस दायरे के अंदर बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई और अपने आप से बोली, जब मैं अकेली थी तब मैं ज्यादा सुकून में थी। उधर बशीर जागा और जब उसे जहरा पास नहीं मिली तो वह उसके पैरों के निशान देखते हुए उसके पीछे गया और उसे उस अजीब दायरे के अंदर बैठा हुआ देखा। वह धीरे धीरे उसके पास आया और चिंता से पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जहरा ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, मैं बस टहलने आई थी, लेकिन मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बशीर तुरंत बैठ गया और उसके पैर की मालिश करने लगा, फिर उसे सहारा देकर वापस झोपड़ी तक ले आया। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उसने गंभीर आवाज में पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें हर दिन शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द क्यों होता है और तुम बार बार उन टीलों और दायरों में क्यों जाती हो? जहरा की आवाज धीमी और टूटी हुई हो गई और उसने कहा, ये मेरा सज्जा है और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बशीर हैरान रह गया। वो चिल्लाया, मेरे लिए? कैसे? लेकिन जहरा ने उसे एक ऐसी नजर से देखा जो रहस्यों से भरी हुई थी और बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर चली गई। दोपहर का वक्त हुआ। जहरा ने खाना तैयार किया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। पूरे माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी माहौल हल्का करने के लिए बशीर ने मजाक में पूछा, आज तुमने ज्यादा नहीं खाया? जहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ खाना खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, एक अलग ही लज्जत होती है। बशीर हैरान होकर बोला, तुम बड़ी अजीब हो, कभी बहुत भूखी लगती हो और कभी बिना वजह मुस्कुराने लगती हो। अगले दिन जब वो मांस पका रही थी तो मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं होती बशीर, दिल में होती है। बशीर चौंक गया और बोला, तुम्हारी बातें बहुत अजीब और रहस्यमयी हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? जहरा ने नरमी से कहा, अभी कुछ नहीं, ये बताओ, क्या तुम आज रात भी रुकोगे? बशीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम हर दिन मुझसे यही पूछती हो और मैं हर बार रुक जाता हूँ। जब तुम रुक जाती हो तो मैं भी रुक जाता हूँ। जहरा ने नीचे देखते हुए कहा, शायद बेहतर यही है कि तुम चले जाओ मुझे छोड़कर। बशीर ने पूछा, और अगर मैं चला गया तो? वो बोली, तो दर्द और भी बढ़ जाएगा। बशीर ने हैरानी से पूछा, आज दर्द कहाँ है? जहरा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, दिल में। बशीर कुछ सोच कर बोला, इसका इलाज मेरे पास नहीं है और इसका कोई तेल भी नहीं। जहरा ने हल्की शरारत से कहा, तुम्हारे हाथों में ही इलाज है और तुम्हें पता भी नहीं। बशीर हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो लड़की। जहरा ने पूरी गंभीरता से कहा, अगर मैं खेल रही होती तो बहुत पहले हार चुकी होती। बशीर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद जहरा ने शांत आवाज में कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। वो उसे लेकर रेगिस्तान के दूसरे किनारे पर गई जहाँ एक छोटा सा अंधेरा गुफा था। बशीर ने अंदर झांक कर कहा, ये तो बहुत अंधेरा और डरावना है। जहरा ने कहा, इसीलिए मुझे ये पसंद है, यहाँ कोई चेहरे नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई निगाहें नहीं। बशीर ने पूछा, क्या ये गुफा तुम्हारी है? वो बोली, नहीं, ये मेरा अतीत है जिसे मैं दफन करना चाहती हूँ। बशीर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। जहरा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से जुड़ी होती हैं। बशीर ने कहा, तुम मुझे बदल रही हो। वो धीमे स्वर में बोली, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लौटा रही हूँ। अगली
सुबह जैसे उसकी आदत थी, जहरा फिर उस रेत के घेरे में जा बैठी। बशीर उसके पीछे गया और पूछा, तुम हर सुबह यहाँ क्यों बैठती हो? इस जगह का क्या राज है? जहरा ने कहा, यहाँ पूरा सन्नाटा होता है और इसी सन्नाटे में मैं अपनी अंदर की आवाज सुन पाती हूँ। फिर उसने अपने कंधे को पकड़ते हुए कहा, आज मेरा बायां कंधा बहुत दर्द कर रहा है। देखो, कल पीठ थी, आज कंधा। बशीर मुस्कुराया और बोला, ये दर्दों की कहानी कब खत्म होगी? और वो उसका कंधा दबाने लगा। जहरा ने आंखें बंद करके कहा, कुछ दर्द शरीर में नहीं होते। बशीर चुपचाप उसका कंधा दबाता रहा। वो बोली, जब तुम मुझे छूते हो तो सब कुछ रुक जाता है। तुम तो बस तेल लगाते हो, लेकिन मुझ पर इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? बशीर ने सच्चाई से कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। इसके बाद वो उसे एक और जगह ले गई, एक संकरे रास्ते के पीछे, जहाँ सूखे पेड़ों के बीच एक पुराना पानी का सोता था। बशीर हैरान होकर बोला, रेगिस्तान में पानी? तुमने मुझे ये जगह पहले क्यों नहीं दिखाई? जहरा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अंदर से बहने की हिम्मत रखते हैं, पानी की तरह। बशीर ने उसे देखा और कहा, आज तुम अलग लग रही हो, बदली हुई। वो मुड़ी और बोली, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं हर दिन नई बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से मैं वही हूँ जो हमेशा थी। बशीर ने धीरे से पूछा, और तुम पहले कैसी थी? जहरा ने अपना चेहरा छुपा लिया और बोली, वो जो खुद से नफरत करती थी। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर बशीर ने पूछा, तुम इतनी तन्हाई और दर्द कैसे सह लेती हो? वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं सहती नहीं, शायद मैं इंतजार कर रही हूँ। किस चीज का इंतजार? उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तुम्हारी खामोशी के टूटने का। अगली सुबह जहरा फिर उस रेत के घेरे में गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी, दुआ मांगते हुए, या रब, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, मुझे माफ कर दे। उसी वक्त बशीर वहाँ पहुंचा और उसकी ये दुआ और रोना सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो उसके पास आया और बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने कई साल पहले एक और औरत में देखी थी। जहरा चौंक गई, अपने आंसू पोंछे और पूछा, किसमें? बशीर ने नरमी से कहा, एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, जिद्दी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी। वो भी मुझे तुम्हारी तरह ही देखती थी। जहरा ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन बशीर की नजरें उसे घेर चुकी थीं। बशीर ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तुम कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हो और मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद बताने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और उसी पल दूर आसमान में बिजली चमकी और रेगिस्तान पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बशीर ने धीमी और भारी आवाज में कहा, हाँ, वो चली गई थी और मैं उसकी वापसी का सालों तक इंतजार करता रहा, बिना उम्मीद खोए। जहरा की आंखें आंसुओं से भर गईं और कांपते होंठों से उसने पूछा, अगर वो औरत वापस आ जाए तो? बशीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, न ही कोई शिकायत करूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खुशी और सुकून से रहे। जहरा की आवाज रोने से टूट रही थी। उसने कहा, और अगर वो औरत मैं ही हूँ? बशीर वहीं जम गया, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे उसकी सांसें थम गई हों। जहरा ने हिम्मत जुटाई, उसकी तरफ देखा और बोली, मैं ही हूँ वही औरत जिसने तुम्हें सालों पहले छोड़ दिया था। बशीर की आंखों में आंसू आ गए और वो यकीन न कर पाने वाली आवाज में फुसफुसाया, तुम मेरी पत्नी हो? जहरा ने शर्म और पछतावे से सिर झुका लिया और बोली, हाँ, मैं वही पत्नी हूँ जिसने तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे पूरा रेगिस्तान इस सच को सुन रहा हो। जहरा कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। बशीर धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कांपते हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। जहरा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहती थी। मैं अपने सौंदर्य के पीछे पागल हो गई थी और इस मनहूस चाहत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बशीर ने प्यार से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे सब बताओ, अपने दिल का बोझ हल्का करो। जहरा ने गहरी सांस ली और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू किया। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा, उस दिन मैं बिना किसी दिशा के भटकती रही। मेरे दिल में बस एक ही चाहत थी कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊं और कभी बूढ़ी ना होऊं। चलते चलते मैं इस रेगिस्तान में एक सुनसान मिट्टी की झोपड़ी तक पहुंची, जहां मुझे एक अजीब औरत मिली। वो एक जादूगरनी थी जो काले जादू करती थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुझसे कहा, अगर मुझे हमेशा की जवानी चाहिए तो मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। बशीर ये सब सुनकर हैरान और दुखी था। जहरा ने आगे कहा, उसने मुझे जादू टोना सिखाया और कहा कि हर महीने मुझे किसी जीव के खून से अपने शरीर को रंगना होगा ताकि जादू कायम रहे। शुरू में मैंने छोटे छोटे पक्षियों का खून इस्तेमाल किया, फिर खरगोश, फिर बकरियां। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन फिर दर्द शुरू हो गया। ऐसा दर्द जो मेरे पूरे जिस्म को खा रहा था, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो, मर रहा हो। कभी मेरी पीठ में सुइयों जैसा दर्द होता, कभी हाथों में जलन, और ऐसा लगता जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, मैं एक नेक हकीम के पास गई। उसने मुझसे कहा कि मैंने फितरत के खिलाफ जाकर गुनाह किया है और मेरी सच्ची तौबा यही है कि मैं इस रेगिस्तान में अकेली रहूं, अल्लाह से माफी मांगूं और उस इंसान के पास लौटूं जिसे मैंने छोड़ा था और उसके दिल को फिर से जोड़ूं। बशीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जहरा, तुम्हारा अपने गुनाह का एहसास और तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी तौबा है। अचानक जब चारों तरफ धुंध छाने लगी, जहरा का शरीर जोर से कांपने लगा और फिर उसका जादुई नकली सौंदर्य खत्म हो गया। उसका असली रूप वापस आ गया, जिसमें उम्र के निशान थे, झुर्रियां थीं, लेकिन उसके दिल और शरीर को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, ऐसी शांति जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। और फिर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट गए, जहां उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी सुकून और खुशी के साथ
रात बिताई, क्योंकि जरा ने वो सबक सीख लिया था जिसे वो कभी नहीं भूलेगी कि अपनी गलती को मान लेना और सच्चे दिल से तौबा करना ही असली मुक्ति का रास्ता है और असली खूबसूरती इंसान की रूह और उसकी वफादारी में होती है।